नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिन के 1 बज रहे हैं और लगभग 5 राज्यों की तस्वीर साफ हो चली है। बेशक नतीजे बहुत कम आए हैं, लेकिन जो रुझान है और जो राउंड है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई सी दिख रही है और रुझानों के हवाले से बात करें तो बीजेपी 265 से 270 के बीच में चल रही है, यानी कि 270 के आसपास कहीं जाकर के सीट सेटल होगी। और समाजवादी पार्टी जो है 125 से 130 के बीच में कहीं सेटल होती सी दिख रही है। हो सकता है कि 122 रह जाए, 123 रह जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछले चुनाव में यानी 2017 में जो वोट परसेंटेज पाई थी 39.8% पाई थी और इस चुनाव में उसे लगभग 42% वोट मिले हैं। ठीक इसी तरीके से समाजवादी पार्टी 21% के आसपास वोट पाई थी और अब उसको मिल रहे हैं 32% के आसपास। इसके बावजूद 10% समाजवादी पार्टी ने अपना वोट बढ़ाया और बीजेपी ने 3% के आसपास अपना वोट बढ़ाया। लेकिन समाजवादी पार्टी को लाभ तो हुआ, उतना नहीं हुआ। और बीजेपी का जो है सीटों का मार्जिन, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 3% के आसपास अब बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हार जीत है उसका अंतर कम हुआ है। इसका मतलब एकदम साफ सा है क्योंकि 40% के आसपास तो पिछली बार भी आप पाए थे, अब की बार भी 40 से 42 के बीच में आप पा रहे हैं। इसके बावजूद सीटें घटी हैं और जो मार्जिन है हार जीत का वो घटेगा। जब फाइनल चार्ट आएगा तो उससे पता चलेगा। खैर, अब हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या बड़े उलटफेर होने वाले हैं, यानी कि वो सीटें जो लाइमलाइट में थी, जिस पे सबकी निगाहें थी, कौन कौन सी सीटें, कौन कौन से बड़े नेता हार रहे हैं, इसके बारे में बताएंगी हमारे सहयोगी आंचल। तो सबसे पहले तो सिराथू सीट की बात करें जो उत्तर प्रदेश में हॉट सीट बनी हुई थी, जहां उप मुख्यमंत्री जहां केशव प्रसाद मौर्य जहां से लड़ रहे थे, वहां सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ 2900 सीटों से आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य उस सीट पर पीछे हो जाए। तो देखिए, जैसे केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ पल्लवी पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल उनकी सगी बहन चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि अपना दल 2 है। अपना दल सोनेलाल और अपना दल एक वो है जिसको कि कृष्णा पटेल उनकी मां लीड करती हैं। तो पल्लवी पटेल उनकी सगी बड़ी बहन केशव मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और आगे पीछे का सिलसिला चल रहा है। नतीजा कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं दूसरी सीट पे। दूसरी हॉट सीट, लाइमलाइट वाली सीट है स्वामी प्रसाद मौर्य की। ये जो है कुशीनगर की सीट है और पडरौना छोड़ करके वो फाजिल नगर पे आए थे, वो वहाँ से पिछड़ रहे हैं। क्या है वहाँ की ताज़ा स्थिति? स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट से 17,000 वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं। 17,000 वोटों से पीछे चलने का मतलब कि अब उसको रिकवर करना मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे जैसे राउंड में आगे बढ़ते हैं और गैप बढ़ता जाता है तो रिकवर करने के चांसेस कम होते जाते हैं। 1,000 से 5,000 के बीच में रिकवर होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे फासला बढ़ेगा वैसे वैसे दिक्कत होने लगती है। एक है सीट प्रतापगढ़ की कुंडा सीट। उस कुंडा सीट से जो जनसत्ता दल के हैं राजा भैया और दूसरे जो है गुलशन यादव समाजवादी पार्टी से, उनमें कड़ा मुकाबला चल रहा है। वहाँ की क्या स्थिति है आंचल? कुंडा सीट से राजा भैया गुलशन यादव से सिर्फ 5,000 सीट से आगे चल रहे हैं। तो अब इसका अंदाज़ा लगाइए कि 5,000 सीट को जो अंतर है 5,000 वोटों का, उसको मीट आउट किया जा सकता है। वहाँ का जो डिसीजन होगा, वहाँ का जो रिजल्ट आएगा वो कुछ भी हो सकता है। एक और सीट है जिसके बारे में आप लोग काफ़ी चर्चा सुने होंगे, वो है गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट, जहाँ से सुभाषपा के प्रमुख जो है OP राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन है। पिछला चुनाव वो बीजेपी से गठबंधन करके लड़े थे और वहाँ से विधायक हैं वो मौजूदा। वहाँ की क्या स्थिति है? OP राजभर जहूराबाद सीट से 7,000 सीटों से पीछे चल रहे हैं। 7,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। ये भी 7,000 वोटों का मार्जिन ठीक ठाक होता है, लेकिन इसको मतलब कवर भी किया जा सकता है। तो इस पे हमारी नज़र रहेगी कि क्या फाइनली रिजल्ट आता है। एक और विधानसभा सीट है जहां से कि मुख्तार अंसारी जो बांदा जेल में है, उनके बेटे अब्बास अंसारी लड़ रहे हैं, वो है मऊ सदर सीट। वहां की क्या स्थिति है? मऊ सदर सीट पे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी 2900 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए, 2900 वोटों से यदि वो पीछे चल रहे हैं तो आगे पीछे वहाँ पे लगातार हो रहे हैं
हो सकता है कि नतीजा चाहे इधर आ जाए चाहे उधर आ जाए, वहाँ से अब्बास को जो है टक्कर दे रहे हैं। मन्ना सिंह के भाई है अशोक सिंह, मन्ना सिंह के मर्डर में मुख्तार अंसारी का नाम आया था, लिहाजा जानबूझ करके बीजेपी ने उनके भाई अशोक सिंह को उतारा है और वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं अब्बास अंसारी को। अभी तक वो 3000 के आसपास वोटों से पीछे चल रहे हैं। और कोई सीट है जहाँ पे कि खास हो, अभी तक ये 5 सीटें हैं जो यहाँ पे कि बड़े नेता खड़े हैं जिन पे सबकी नज़रें हैं। ज़्यादातर ये विपक्ष के नेता हैं। एक सीट ऐसी है सिराथू, जहाँ से कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और आगे पीछे हो रहे हैं। यदि आगे भी चल रहे हैं तो बहुत उनका जो मार्जिन है वो कम है, नतीजा कुछ भी आ सकता है। और यही रुझान यदि नतीजे में तब्दील होते हैं तो मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा उलटफेर है कि इतने बड़े नेता चुनाव हार जाए। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।